क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट में पुल बैक मिला हो या फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया हो? आप एंट्री करते हैं और आपका एसएल बार बार हिट हो जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स से समझेंगे कि पुल बैक का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम पुल बैक में बार बार एसएल हिट होने से बच सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पुल बैक क्या होता है। जब मार्केट किसी ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ा सा रीटेस्ट या पुल बैक बनाता है और फिर दोबारा उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, तो इसी मूवमेंट को हम पुल बैक कहते हैं। अब बात करते हैं कि पुल बैक हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, पुल बैक एक तरह का इंस्टीट्यूशन का हथियार है जिसके जरिए वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। चार्ट में देख सकते हो कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तब रिटेल ट्रेडर भी बाइंग साइड में एंट्री लेते हैं। मार्केट पुल बैक क्रिएट करती है, सबका एसएल हंट होता है और फिर वहीं से मार्केट वापस अप ट्रेंड में चली जाती है। ऐसी ट्रैप से बचने के लिए हमें पुल बैक पढ़ना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी आप पुल बैक में एंट्री करते हो तब आपका टारगेट हिट जरूर हुआ होगा, लेकिन कई बार आपका एसएल भी हिट हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप एंट्री लेते हो तो आप ये नहीं देखते कि ये वैलिड पुल बैक है या इनवैलिड पुल बैक। इसीलिए मैं अभी इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक क्या होता है। देखो, जब भी मार्केट में कोई पुल बैक बनने लगता है तो आपको जो रीसेंट लास्ट कैंडल होती है जहां से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ था, उस कैंडल के हाई और लो को मार्क करना है। अगर मार्केट उस रीसेंट कैंडल के लो को ब्रेक करती है तो वो बन जाता है एक वैलिड पुल बैक, और अगर मार्केट उस रीसेंट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती तो वो बन जाता है इनवैलिड पुल बैक। यहीं से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी, और अक्सर आप इनवैलिड पुल बैक में ट्रैप हो जाते हो और अपना एसएल हिट कर बैठते हो। अब बात करते हैं कि पुल बैक कितना डीप जाएगा। देखो दोस्तों, जब मार्केट में कोई पुल बैक क्रिएट होता है तब ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि पुल बैक कितना डीप जा सकता है। लेकिन अभी आप सीख जाओगे कि पुल बैक कब रिवर्स करेगा और कहां से रिवर्स करेगा। देखो दोस्तों, जब भी पुल बैक क्रिएट हो तब हमें देखना है कि ये वैलिड पुल बैक है या इनवैलिड। अगर वैलिड पुल बैक है तो हमें ये देखना है कि जब मार्केट ऊपर गया था तब वहां पे कोई इंपॉर्टेंट एरिया हो, जैसे कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफवीजी। जब मार्केट पुल बैक क्रिएट करने के बाद वो उस इंपॉर्टेंट एरिया, जैसे कि चार्ट में देख सकते हो, मार्केट एफवीजी तक आया है, अब यहीं से रिवर्स करने के हाई चांसेस होंगे। यहां पे आप आसानी से देख सकते हो कि मार्केट कितना डीप गया और कब रिवर्स हुआ। अब बात करते हैं कि पुल बैक कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है अग्रेसिव पुल बैक, नंबर 2 पे है हिडन पुल बैक, नंबर 3 पे है ट्रैप इंड्यूसमेंट पुल बैक, नंबर 4 पे है इंड्यूसमेंट पुल बैक, नंबर 5 पे है स्लो और ग्रेजुअल पुल बैक, नंबर 6 पे है स्वीप पुल बैक। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 अग्रेसिव पुल बैक की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्रेसिव पुल बैक बहुत कम देखने को मिलता है और इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस पुल बैक को पकड़ना चाहते हो तो आपको लाइव मार्केट में लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, और जैसे ही आपने एक बार इसे पकड़ लिया तो आपका टारगेट हिट होने के सबसे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब मान लो कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा रही होती है और अचानक मार्केट तेज स्पीड से नीचे की तरफ आती है। जो रीसेंट वाली कैंडल थी उसके लो को मार्केट तेजी से ब्रेक करती है, तब बन जाता है वैलिड अग्रेसिव पुल बैक। इस पुल बैक की खासियत ये होती है कि इंस्टीट्यूशन बहुत तेजी से मोमेंटम क्रिएट करते हैं, जिससे सभी रिटेल ट्रेडर डर जाते हैं और अपने ऑर्डर एग्जिट कर लेते हैं, और जिन्होंने पहले एंट्री ली होती है उनका एसएल हंट हो जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग्रेसिव पुल बैक बने तो उसके पास कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या कोई इंपॉर्टेंट एरिया जरूर होगा। वही वो एग्जैक्ट जोन होता है जहां से मार्केट रिवर्स करता है। हमें यहीं पर अपनी एंट्री प्लान करनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2 हिडन पुल बैक की। चार्ट में देख सकते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक पुल बैक क्रिएट होता है। जब पुल बैक क्रिएट हो जाता है तो मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, यहीं पर सपोर्ट बन जाता है। जब रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखकर बाइंग साइड में एंट्री लेते हैं, तब मार्केट तेजी से नीचे चला जाता है। यहीं पर सभी रिटेल ट्रेडर का एसएल हिट हो जाता है। सपोर्ट ब्रेकडाउन पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाता है। इसके बाद रिटेल ट्रेडर फिर से ट्रैप हो जाते हैं कि अब तो मार्केट में सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है, अब तो नीचे ही जाएगा। सब सेलिंग साइड में एंट्री करते हैं और उनका एसएल ऊपर की तरफ होता है। लेकिन हमें एंट्री तब करनी चाहिए जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट एरिया पर आए।
जैसे कोई एफवीजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक, तब हमें रिवर्सल कैंडल देखकर बाइंग साइड में एंट्री करनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3, ट्रैप्ड इंड्यूसमेंट पुलबैक की। चार्ट में देख सकते हो कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो एक पुलबैक बनता है। ये पुलबैक वैलिड होता है क्योंकि इसने लास्ट कैंडल का लो ब्रेक किया होता है। इसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाती है और जो रीसेंट हाई था वो उसे ब्रेक कर देती है। यहीं से पुलबैक के लो पर बन जाता है इंड्यूसमेंट। अगर आपको इंड्यूसमेंट के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। अब ध्यान दो, जब मार्केट रीसेंट हाई को ब्रेक करने के बाद वापस इंड्यूसमेंट तक आती है तो जिन ट्रेडर्स ने प्राइस एक्शन सीखा होता है वो इंड्यूसमेंट को सपोर्ट मानकर बाइंग साइड में एंट्री लेते हैं। उनका एसएल इंड्यूसमेंट के नीचे होता है। लेकिन मार्केट क्या करता है, सबका एसएल हंट करने के लिए सीधे इंड्यूसमेंट के नीचे चला जाता है। यही असली गेम है। अब यहां हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट किसी इंपॉर्टेंट एरिया जैसे ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी तक आए। उसके बाद जब हमें वहां पर एक क्लियर रिवर्सल कैंडल देखे तभी हमें एंट्री करनी चाहिए। और जब हमने ऐसा किया तो आप देख सकते हो कैसे हमारा टारगेट हिट हो गया। अब बात करते हैं नंबर 4, इंड्यूसमेंट पुलबैक की। देखो गाइस, ये भी सेम ट्रैप्ड इंड्यूसमेंट पुलबैक की तरह ही होता है। इसमें आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रही होती है, तब एक छोटा सा पुलबैक आता है और जो रीसेंट हाई होता है उसे मार्केट ब्रेक करती है। जब रीसेंट हाई ब्रेक हो जाता है तब रीसेंट लो पर बन जाता है इंड्यूसमेंट और मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल तक आती है। यहां पर लोग ट्रैप होते हैं, सबका एसएल हिट होता है, उसके बाद ही हमें रिवर्सल कैंडल देखकर एंट्री करनी है। ये सेम तीसरे नंबर पर जो ट्रैप इंड्यूसमेंट पुलबैक बताया था वैसे ही वर्क करता है। अब बात करते हैं नंबर 5, स्लो एंड ग्रेजुअल पुलबैक की। जब मार्केट ऊपर जाकर धीरे धीरे मार्केट नीचे आती रहती है, लोगों को लगता है कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं बची। स्लो एंड ग्रेजुअल पुलबैक में होता यह है कि जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आए तब काफी रिटेल ट्रेडर को लगता है कि अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा क्योंकि मार्केट ने डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है। सभी रिटेल ट्रेडर सेलिंग साइड में एंट्री करते हैं। सबका एसएल ऊपर की साइड होगा, मार्केट सबका एसएल लेने के लिए जरूर जाएगा। अब हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। अब हमें वेट करना है कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, उसके बाद ही हमें बाइंग साइड में एंट्री करनी है। यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा टारगेट हिट हुआ। अब बात करते हैं नंबर 6, स्वीप पुल बैक की। जब मार्केट ऊपर जाता है उसके बाद मार्केट में एक पुलबैक क्रिएट होता है, तब वो पुलबैक साइडवेज बन जाता है, यानी कि एक ही रेंज में चलता रहता है। जब मार्केट इस रेंज को जिस साइड में ब्रेक करती है, ज्यादातर ट्रेडर उसी साइड में अपनी एंट्री प्लान करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब ट्रेंड शुरू हो गया है। यही होती है उनकी सबसे बड़ी गलती। स्मार्ट मनी यहीं पर चाल चलता है। जब सारे रिटेल ट्रेडर एंट्री कर लेते हैं तब यहीं से मार्केट को रिवर्स करता है, जिससे सभी का एसएल हिट हो जाता है। अब सवाल यह है कि हमें एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले तो साइडवे रेंज का पेशेंट से वेट करो। जब मार्केट रेंज को ब्रेक करे तब हमें वेट करना है कि मार्केट उस इंपॉर्टेंट एरिया पर आए जिससे कोई ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई एफवीजी हो। उसके बाद ही हमें एंट्री करनी है। इसमें एक बात याद रखना, हमें एंट्री हमेशा रेंज ब्रेकआउट के ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन में लेनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।